नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज की जो इस वीडियो में हम राजसमंद ज़िले से है वो हमारी जो जिला दर्शन की क्लासें हैं वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, तो आप नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को है वो लाइक है वो कर दीजिए। तो चलिए आज के जो वीडियो है वो राजसमंद ज़िले से स्टार्ट करते हैं। तो राजसमंद है वो महाराणा राज सिंह के द्वारा 17वीं शताब्दी के अंदर बसाया गया था। यह एकमात्र राजस्थान का जिला है जिसका नाम झील के नाम पर रखा गया है। बाकी जितने भी जिले हैं उनके नाम झील के नाम पर नहीं रखे गए हैं। राजसमंद जिले का जो गठन किया गया था वो 10 अप्रैल 1991 के अंदर किया गया था। राजसमंद जिले के प्राचीन नाम की बात करें तो राजसमंद जिले का प्राचीन नाम है वो है राजनगर, और राजसमंद जिला है उसका नाम राजसमंद झील के नाम पर रखा गया है। और इसका राजसमंद झील का जो निर्माण है वो 1662 ईस्वी के अंदर महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। और इस झील का जो निर्माण है वो अकाल राहत कार्य के दौरान गोमती नदी को रोककर करवाया गया था। ये जो राजसमंद झील है इसके किनारे पर विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति जो राज प्रशस्ति है वो स्थित है। ये जो राज प्रशस्ति है ये 25 काली शिलाओं या पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण की गई है, यानी काले रंग के पत्थर लगे हुए हैं जिनके ऊपर ये उत्कीर्ण वो की गई है। और जो राज प्रशस्ति है इसके जो रचयिता हैं ये रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। अब हम जो राजसमंद जिले हैं इसके जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि जो नाथ द्वारा है वहाँ श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो राजसमंद के अंदर है। इनकी जो ये श्रीनाथ जी की मूर्ति है ये गुसाई भगत वृंदावन से लेके आए थे। ये जो मंदिर है ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित ये मंदिर है। यहाँ हवेली संगीत व अन्नकूट महोत्सव के लिए ये प्रसिद्ध है। आगे बात करें तो यहाँ की गुलाबी गणगौर, पिछवाई कला, तारकसी जेवर आदि प्रसिद्ध है। और द्वारकाधीश जी का जो मंदिर है ये कांकरोली के अंदर है। उसके बाद में चार भुजा जी का जो मंदिर है ये गढ़बोर के अंदर है। उसके बाद में जो राजसमंद झील है इनके पास में घेवर माता का मंदिर है। ये कुंवारी सती मानी जाती है। कुंवारी सती का मतलब ये है कि जो कोई भी स्त्री सती कब होती थी कि जब उसके पति की है वो मृत्यु हो गई तो उसकी जो चिता होती थी उसके साथ ही वो उसके साथ जलती थी। लेकिन ये जो घेवर माता है इनके पति की मृत्यु नहीं हुई थी, इनके पति के जिंदा रहते हुए ही ये सती हुई थी, तो इसलिए ये कुंवारी सती है वो मानी जाती है। ये जो राजसमंद झील है ये राजसमंद की जीवन रेखा मानी जाती है। और जो राजसमंद की जीवन रेखा है वो नंदसमंद झील को माना जाता है। राजसमंद झील भी है और नंदसमंद झील भी मानी जाती है। उसके बाद में राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग है जिसका निर्माण है कुंभलगढ़ दुर्ग का वो मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित करवाया गया था और कुंभा के द्वारा पुनः निर्मित करवाया गया था। और अब इस दुर्ग के जो अन्य नाम की उपनाम की बात कर लेते हैं कि कोमलनेर, मत्स्येंद्र दुर्ग, मेवाड़ की शरणस्थली। और यह जो कुंभलगढ़ दुर्ग है यह मेवाड़ व मारवाड़ की जो सीमा है उसके ऊपर स्थित है। और ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके अंदर जालीबाव, जाली रानी का मालिया, मामादेव का कुंड, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी और कुंभ स्वामी मंदिर यहाँ बने हुए हैं। और ये कुंभलगढ़ दुर्ग है इसकी जो दीवार है जो बाउंड्री है ये 36 किलोमीटर लंबी है। और कर्नल जो जेम्स टोड थे जो घोड़े वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं उन्होंने इस कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एस्ट्रकन दुर्ग या एस्ट्रुकन दुर्ग, ये ट्रुकन भी माना जाता है और एस्ट्रकन दुर्ग भी माना जाता है, उससे इसकी तुलना है वो की थी।
और ये जो 36 किलोमीटर दीवार है, ये जैसे किला है वो पहाड़ी के ऊपर ऐसे पूरा बना हुआ है, तो ये टोटल जो दीवार की लंबाई है ये 36 किलोमीटर है। और इसी किले के अंदर जो मेवाड़ के प्रतापी शासक है महाराणा प्रताप, उनका जन्म कुंभलगढ़ के किले के अंदर हुआ था। इसी दुर्ग के अंदर इसमें कटारगढ़ के बारे में, जो कटारगढ़ है उसके बारे में अबुल फजल ने कहा है कि यह इतनी बुलंदी पर है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर की जो पगड़ी है वो गिर जाती है। यानी ये अगर कोई आदमी है और किला है वो इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर है कि ये जैसे आदमी नज़र नॉर्मल रहती है, तो ये इतनी ऊंचाई पर है कि इसको ऊपर देखेगा तो ये जो इसके सिर पर रखी हुई पगड़ी है ये नीचे गिर जाती है। और जो हल्दी घाटी का मैदान है ये राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। और यहीं पर चेतक की छतरी है, जो चार खंबिया है, वो बलीचा गांव के अंदर, राजसमंद के अंदर। और राजसमंद के अंदर ही टायर ट्यूब का जो कारखाना है वो कांकरोली के अंदर है। और राजसमंद के अंदर ही गिलुंड सभ्यता है। यह जो सभ्यता है ये ताम्र युगीन सभ्यता है। और हमारी जो चारों सभ्यताएं हैं, जो कालीबंगा, आहड़, बेराठ और गणेश्वर, इन चारों के आप कमेंट कर दीजिए कि ये जो चारों सभ्यताएं हैं ये किस किस युगीन सभ्यताएं हैं। ताम्र युगीन सभ्यताएं हैं, कांस्य युगीन है, लोह युगीन है और पाषाण युगीन है। जिससे कि आपका रिवीजन है वो हो जाएगा भी आपको ये चीज़ें याद है या नहीं है। अगर ये याद नहीं है तो आप जो हमारी हिस्ट्री की जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर आप जाइए और ये क्लासें हैं वो 1 नंबर से आपको कालीबंगा, आहड़, बेराठ और गणेश्वर से मिल जाएंगी। और वो जाके रिवाइज है वो कर लीजिए। छोटी छोटी क्लासें हैं, जल्दी जल्दी है वो आपकी रिवाइज है वो हो जाएगी। उसके बाद में देवगढ़ आता है, जो द्वारिकाधीश चुंडावत द्वारा 1680 के अंदर है वो स्थापित है वो किया गया था। और अब हमारा जो नेक्स्ट जिला है वो होगा चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ के बारे में मैं थोड़ी इनकी जो तहसीलें वो बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर रासमी तहसील है, कपासन है, कपासन के बाद बेंगू है, बेंगू के बाद में भोपाल सागर है, उसके बाद में निम्बाहेड़ा है, तो अब हम आगे है वो चित्तौड़गढ़ से कंटिन्यू है वो करेंगे। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर जो चित्तौड़गढ़ की जो तहसीलें हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो तहसीलें हैं वो रासमी तहसील हो गई, उसके बाद में दूसरी जो तहसील है वो कपासन हो गई, तीसरी जो तहसील है वो बेंगू हो गई, चौथी है वो होगी भोपाल सागर, उसके बाद में जो पांचवी है वो होगी निम्बाहेड़ा। ये मैं आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी ये आपसे पूछे नहीं जाएंगे। उसके बाद में होगी डूंगला, इसलिए आपको ये याद मत रखना, जो ये प्रिंटेड है इनको आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन है इन प्रिंटेड से आती है। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको है वो ये चीज़ें याद रहे। नेक्स्ट हो गई रावत बाटा और लास्ट में होगी अकोला। ये आप अगर इन क्षेत्र के हैं तो बहुत बढ़िया बात है, ये चीज़ें आपके लिए तो याद ही रहती हैं। तो चलिए अब आगे हम क्लास वो हमारी कंटिन्यू करते हैं। चित्तौड़गढ़ का जो प्राचीन नाम है वो मेवाड़, चित्रकूट और खिजराबाद, ये इसका प्राचीन नाम है। खिजराबाद जो नाम है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़गढ़ के किले को जीतने के बाद है ये नाम दिया गया था। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ के उपनाम आ जाते हैं। तो इन उपनामों में शक्ति व भक्ति की नगरी, राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार, यह मेवाड़ की प्राचीन राजधानी भी रहा है। और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसका निर्माण है ये चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। उसके बाद में इसका पुनर्निर्माण भी भारत के जो शासक रहे हैं उनके द्वारा करवाया गया है समय समय पर।
और ये जो किला है ये बप्पा रावल के ने मानमोरी से जीता था। पहले यहाँ पे जो शासक था वो मानमोरी था, उसको फिर बाद में बप्पा रावल ने जीता था। उसके बाद में ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है, यहाँ 3 शाखे हुए हैं, एक 1303 में, दूसरा 1535 में, तीसरा 1568 में। तो ये तीनों शाखे किस शासक के समय हुआ है, आक्रमण किसने किया, किस शासक के समय आक्रमण, यानी पहले 1303, उसके बाद यहाँ का शासक, उसके बाद कोमा या स्पेस छोड़ देना, उसके बाद में किसने आक्रमण किया। इसी तरह से 1535, ये तीनों हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आपको ये याद है तो आप कमेंट कीजिए, याद नहीं है तो आप हमारी जो हिस्ट्री की क्लास हैं, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, जो हिस्ट्री की प्ले लिस्ट है उसके अंदर यह क्लासें आपको मिल जाएंगी और जाके आप ये रिवाइज अब कर लीजिए। यह जो चित्तौड़गढ़ का किला है ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, और जो 2 नंबर सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो है जैसलमेर का। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद में ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है इसके अंदर विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, श्रृंगार चौरी, सतबीस मंदिर, मीरा मंदिर, समिदेश्वर मंदिर, कालिका मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर आदि इसके अंदर मंदिर है वो बने हुए हैं। इसके बाद में ये चित्तौड़ का किला है, इसके बारे में सर जो अयूज सेन थे उसने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी भीमकाय जहाज के ऊपर खड़ा हूं। यानी ये जो किला है ये बहुत ही बड़ा है, इसलिए ये बात कही जाती है। उसके बाद में ये चित्तौड़गढ़ से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी बात कर लेते हैं। इसके अंदर एक भैंसरोडगढ़ का जो किला है, वो जो दुर्ग है भैंसरोडगढ़ का, ये चंबल व बामनी नदी के किनारे पे बना हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है कि चंबल नदी के किनारे, तो ये हो गया भैंसरोडगढ़। ये आपको ध्यान में रखना है। और इस जो भैंसरोडगढ़ किले का जो निर्माण है वो भैसा साहब रोडाचारण जो व्यापारी थे उस समय के, उनके द्वारा करवाया गया था। आप देखेंगे कि कोई भी किला है वो किसी न किसी नदी के किनारे है, और कई जो मुख्य रूप से कई किले हैं वो व्यापारियों के द्वारा करवाए गए हैं, ताकि उनका जो पैसा है वो सुरक्षित रह सके, ताकि लुटेरे उनको लूट ना पाए। और ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है इसको राजस्थान का वेलोर है वो कहते हैं। उसके बाद में भोपाल सागर आता है। भोपाल सागर है वो, उसके अंदर द मेवाड़ शुगर मिल्स जो राजस्थान की पहली चीनी मिल है जिसकी स्थापना 1932 के अंदर की गई थी, वो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। उसके बाद में चंदेरिया नामक स्थान आता है चित्तौड़गढ़ के अंदर, वहां एशिया का सबसे बड़ा जिंक सिमुलेस्टर जो यंत्र है ब्रिटेन के सहयोग से वो स्थापित है वो किया गया था। उसके बाद में जो किसान आंदोलन है उसके अंदर हमने पढ़ा है कि बेंगू किसान आंदोलन जो रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में शुरू किया गया था, वहां रूपा जी व कृपा जी जो किसान थे, जो धाकड़ जाति के किसान थे, वो शहीद हुए थे। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ में आता है सांवलिया सेठ जी का मंदिर। ये जो सांवलिया सेठ जी का मंदिर है ये मंडफिया जो जगह है वहां है, यहाँ पर अफीम है वो चढ़ती है। यानी जो सांवलिया सेठ जी का मंदिर है वहां अफीम है वो चढ़ाई जाती है। सांवलिया सेठ जी का जो मंदिर है वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को यहाँ मेला है वो भरता है। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ के अंदर अकोला स्थान है जहां दाबू प्रिंट के लिए ये प्रसिद्ध है। यही मैसा का पठार है जो इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर बना हुआ है। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ के अंदर रावत भाटा आता है। यह राजस्थान का पहला व भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र है, जिसकी शुरुआत है वो 1972-73 में कनाडा की सहायता से की गई थी। ये जो क्लासें हैं मैं इनको ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, ताकि आपको एक तो नोट्स ना बनाने पड़े। नोट्स बनाने नहीं है हमें, 2-3 बार क्लासों को रिवाइज करना है, उसके बाद ये क्लासें हैं वो याद आपको हो जाएंगी। जिसके बाद में आप ईयरफोन लगा के आंखें बंद करते करके ये चीज़ें सोचेंगे तो ये चीज़ें याद होती रहेंगी। जैसे ही आप क्लास से भूलें तो इन क्लासों को फिर से आप देख लेना। और आपको ये लगता है कि आपको नोट्स बनाने हैं, तो मैंने ये चीज़ें टू द पॉइंट लिखी हुई है, इनसे आप नोट्स आप बना सकते हैं। और प्रिंट वगैरह निकालने तो वो चीज़ें बता देना, उस हिसाब से हम व्यवस्था है वो कर लेंगे।
ये जो रावत बाटा है इसे राजस्थान की न्यूक्लियर सिटी भी कहा जाता है। और ये जो रावत बाटा का जो संयंत्र लगा हुआ है ये D2O जो भारी पानी है उस पर आधारित ये संयंत्र है। इसके बाद में आता है चित्तौड़गढ़ के अंदर राणा प्रताप सागर। यह राजस्थान का सबसे ज्यादा भराव क्षमता वाला बांध है जो चंबल नदी के ऊपर स्थित है। उसके बाद में ये जो चंबल नदी है इसके ऊपर ये जलप्रपात जो चूलिया जलप्रपात है ये स्थित है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा नहीं सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो 18 मीटर की ऊंचाई है, यानी 18 मीटर ऊपर से इसके अंदर से पानी है वो पड़ता है। यह है ये भैंसरोडगढ़ के समीप है वो स्थित है। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है मातृकुंडिया रासमी जो स्थान है, यह राजस्थान का हरिद्वार एकी आंदोलन का जो प्रारंभ है वो यहीं से हुआ है। और यहाँ जो मेला भरता है ये वैशाख पूर्णिमा को मेला भरता है। तो आप लोग ये बताइए कि ये जो मातृकुंडिया स्थान है यहाँ किसका मेला भरता है, ये आप है वो नीचे कमेंट कीजिएगा ताकि आप पता चलता रहेगा भी आपकी तैयारी है वो कैसी चल रही है। पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो क्लासें वो अपलोड की हैं वो पूरी देखना। और ये जो मंदिरों से संबंधित जो क्लासें हैं ये मैं बाद में अपलोड है वो करूँगा जिसमें आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि जिला दर्शन की क्लासें दी जाए, तो उस वजह से मैंने ये जिला दर्शन की क्लासें ये बीच में देना स्टार्ट वो कर दिया है। उसके बाद में बस्सी नामक स्थान आता है जहाँ काष्ठ शिल्प और लकड़ी के खिलौनों के लिए ये प्रसिद्ध है। उसके बाद में कपासन आता है। ये जो कपासन है ये राष्ट्रीय केमिकल एवं चंबल फर्टिलाइजर कारखाना है। यहाँ कपासन के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल पर आधारित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का दूसरा समलेस्टर प्लांट भी यहाँ पर लगा हुआ है। और इसके बाद में जो अन्य और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बच गए हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ये स्थित है। इसका जो उपनाम है ये जो विजय स्तंभ है इसका हिंदू मूर्तिकला का अनमोल खजाना, हिंदू मूर्तिकला का अजायब घर, विष्णु ध्वजगढ़, लोक जीवन का रंगमंच आदि ये इनके जो नाम है विजय स्तंभ के। उसके बाद में जो विजय स्तंभ है इसकी जो हाइट है वो 120 फीट है। इसके अंदर जो मंजिलें बनी हुई है ये वैसे है तो ऐसा, लेकिन इसके अंदर मंजिलें बनी हुई है तो ये टोटल 9 मंजिलें बनी हुई है। ये चित्तौड़गढ़ है। ये इसके अंदर जो ये विजय स्तंभ ये क्लासें हैं ये हम बाद में अलग से भी लेंगे। ये मैं पहले भी हिस्ट्री के जो हमारी जो हिस्ट्री की क्लासें है उनके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसके बाद में हम इनकी क्लासें वो रिवीजन के टाइम दोबारा लेंगे। एक एक पॉइंट आपको मैंने बताया हुआ है। और इसके जो शिल्पी थे यानी इसको जो डिजाइन करने वाले बनवाने वाले जो लोग थे उसके अंदर जेता, पुंजा, नापा और पोमा ये है। इनके जो जानकारी उत्कीर्ण है ये 5वीं मंजिल पर इनकी जानकारी है वो उत्कीर्ण है। ये इतना बड़ा है इसकी आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसके अंदर 157 सीढ़ियाँ हैं वो बनी हुई है। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय स्तंभ के पास में ही कीर्ति स्तंभ बना हुआ है जिसका निर्माण जीजा शाह द्वारा करवाया गया था। ये जो कीर्ति स्तंभ है ये जो जैनों के जो आदिनाथ हैं उनको ये समर्पित है। इसकी जो हाइट है कीर्ति स्तंभ की ये 75 फीट है। इसके अंदर जो मंजिलें हैं ये 6 मंजिलें हैं किसके अंदर कीर्ति स्तंभ के अंदर। उसके बाद में यहाँ पर समिधेश्वर मंदिर है जिसका निर्माण परमार राजा भोज ने करवाया था। और इस जो मंदिर है इसका जो पुनर्निर्माण करवाया गया था वो राजा मोकल के द्वारा करवाया गया था। और ये जो मंदिर है इसको त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ जो ये निम्बाहेड़ा है चित्तौड़गढ़ के अंदर, यहाँ राजस्थान में जो सीमेंट बनाने का सबसे ज्यादा उत्पादन करने का जो कारखाना है सीमेंट का वो यहाँ है। उसके बाद में जो चित्तौड़गढ़ है यहाँ भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है जो पटिनमो है वह बस्सी अभ्यारण्य है। ये जो 2 अभ्यारण्य भैंसरोडगढ़ और बस्सी ये दोनों चित्तौड़गढ़ के अंदर हैं। और चित्तौड़गढ़ के अंदर संत रैदास, गोरा बादल, रूपा जी, कृपा जी आदि एक पेनोरमा है वो यहाँ स्थित है। उसके बाद में नौगजा पीर की कब्र वह चल फिर शाह की दरगाह यहाँ बनी हुई है। तो जो आज की क्लास है वो काफ़ी जो है वो लंबी हो रही है, तो 20 मिनट की क्लास है वो अभी तक हो चुके हैं।
तो जो बाकी क्लास है वो मैं कल है वो अपलोड कर दूंगा। वो छोटी सी है जिसके अंदर हम भीलवाड़ा और जो दूसरा जो उदयपुर संभाग का जिला है जो नया बना है सलूम्बर, ये दोनों में अलग से अपलोड है वो क्लास कर दूंगा। आप क्लासें देख रहे हैं तो क्लासें हैं वो कंटिन्यू देखते रहिएगा, ताकि आपकी जो रिवीजन है वो भी चलती रहे और आप कंटिन्यू है वो अपनी स्टडी है उसको बनाए रखें। अब आप यहाँ तक पहुँच गए तो आपको बता दूं कि आचार संहिता हट चुकी है और सीईटी है उसका एग्जाम की डेट है वो भी आ चुकी है, और ये एग्जाम कब होंगे इससे रिलेटेड जानकारी है वो आपको वीडियो अपलोड हो गई है, उससे आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।